और ये उसी माता पिता को पुत्र प्राप्त होता है जिसने प्रारब्ध में बहुत बड़े शुभ कर्म किए। ये जरूरी नहीं है कि धर्मात्मा पिता के धर्मात्मा पुत्र होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि राक्षस पिता के या धर्मात्मा पुत्र होगा। यह केवल अपने किए गए कर्मों के अनुसार ही कभी कभी धर्मात्मा माता पिता को राक्षस पुत्र मिल जाता है, तो कभी कभी राक्षस पिता माता को धर्मात्मा पुत्र मिल जाता है। ध्यान देना, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के कौन बेटा पैदा हुआ? जोर से बोलो। प्रहलाद। और विश्रवा मुनि जैसे परम ज्ञानी तपस्वी संत के यहाँ रावण जैसा बेटा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करत तासु फल चाखा। मैं जब आया तो श्रीमान श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने मुझसे प्रार्थना की, मेरी माता तो आ नहीं सकती है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मेरी माता के यहाँ चलकर आशीर्वाद देना। मैंने कहा, जिस माता ने आप जैसा बेटा पैदा किया, मैं आशीर्वाद देने नहीं, मैं उस पूज्यवान माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ध्यान देना, माता से जो मिला तो उनका प्रेम, उनका नेम, उनका भाव देखकर मैंने भी अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझा। उस माता ने तो केवल हमारे श्याम सुंदर अग्रवाल जैसे बेटों को पैदा किया, मगर उसी माता के आशीर्वाद से श्याम सुंदर अग्रवाल जी के यहाँ राहुल जी जैसे बेटा पैदा हुए हैं, जो आए जब से हमारे आगे और पीछे पिता के सहयोग के द्वारा नहीं, अपने आप ही सारे कारोबार, परिवार, रिश्तेदार, व्यवहार, आचार सबको छोड़कर केवल संत की सेवा में, धर्म की सेवा में, समाज की सेवा में इस प्रकार से लग रहे हैं मानो साक्षात्कार महाराजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम ने ही जन्म ले लिया। यह जीवन का परम आनंद प्राप्त करना। व्यक्ति को सुख कब मिलता है? नोट कर लेना, 4 चीजें जब जिंदगी में आपको मिल जाए, घर मिले ना मिले, परिवार मिले ना मिले, कारोबार मिले ना मिले, रिश्तेदार मिले ना मिले, तुम्हें भगवान का दरबार मिले ना मिले, किसी का प्यार मिले ना मिले, केवल 4 चीजें जब किसी मनुष्य की जिंदगी में 4 चीजें हो जाती है, तब समझना कि तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो गया है। जिसमें पहला, शरीर आरोग्यवान और आयुष्मान हो, बलवान हो, अर्थात जो शरीर हमें मिला है वो किसी भी प्रकार से रोग से युक्त ना हो, बल्कि रोग से मुक्त हो। अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आपके मन और बुद्धि में पाप कर्म करने का कोई भाव नहीं है, किसी को लूट करके, झूठ करके धन कमाने का मन और बुद्धि आपकी नहीं है, तो समझ लेना कि आपका मानव जीवन सफल हो गया। शरीर भी बढ़िया हो, थोड़ा बहुत रोग भी लग जाए कोई बात नहीं, पर जिस धर्म पत्नी से विवाह हो
वो धर्म पत्नी पत्नी नहीं बल्कि धर्म पत्नी होनी चाहिए। वो पति से भी ज्यादा धर्म कर्म कराने में सबसे आगे रहे, पति को समझाने में आगे रहे, पति को चलाने में आगे रहे, पति को बताने में अलग रहे, और धर्म कर्म में सबसे आगे अपने मन और बुद्धि को लगाने वाली जिस पति को धर्म पत्नी मिल गई तो समझना कि ये दूसरा मार्ग भी आपने पार कर लिया। शरीर आपका बढ़िया हो गया और पत्नी करक्सा मिल गई। आवत देखो पावणु चूलो दियो भुजाई। ऐसी पत्नी मिले कि मेहमान आवे तो गैस का सिलेंडर खाली बता दे, बाजार से पिला दो इनको नाश्ता, रोज रोज मेरी छाती पर लाकर बिठा देती, मुझसे नहीं होता। क्रोध मुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खो विधवा च कन्या बिना अग्नि सत प्रदंती। क्रोध मुखी पत्नी मिल जाए, शरीर कितना हो, कारोबार खूब हो, धन हो, लेकिन पत्नी रात दिन झगड़ा करे, झगड़े में भी रगड़ा करे और रगड़ा भी तगड़ा करे, तो सच बताओ तुम्हारा धन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि सुखमय होगी क्या? शांति में होगी क्या? शरीर निरोगी बने, थोड़ा बहुत कोई रोग हो कोई बात नहीं, पर ऐसा रोग ना हो जिससे हमारा प्राण ही ना बच पाए। और धर्म पत्नी भी बहुत बढ़िया मिल जाए, लेकिन दोनों के द्वारा जो पुत्र पैदा हो वो मूर्ख पुत्र हो जाए। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, तीन जाने निश्चर सम प्राणी। पिता तो धर्मात्मा है, मां भी धर्मात्मा है, लेकिन बेटे की संगत बिगड़ गई, रंगत बिगड़ गई, नशा करता है, जुआ खेलता है, गलत व्यक्तियों के साथ में रहता है, तो सच बताओ धर्मात्मा माता पिता कितना धर्म कर्म कराए, कितना दुनिया में ऊंचा पद प्राप्त करे, लेकिन बेटा मूर्ख बन जाए, अज्ञानी बन जाए, राक्षस बन जाए, तो माता पिता को जीवन में सुख मिलेगा क्या? बोलो ना। ये तीन चीजें हैं, और आखिरी चीज शरीर भी बढ़िया मिल गया, धर्म पत्नी भी बढ़िया मिल गई, पुत्र भी धर्मात्मा बन गया, लेकिन बेटे की जब शादी करी तो बहू ऐसे आ गई, ना बेटे को सोने दे, ना सास ससुर को रोने दे, है ना? रात दिन कलेश ही कलेश करे, ना बड़ों का सम्मान करे, ना संतों का सम्मान करे, ना धर्म का सम्मान करे, ना किसी की बात ना माने। अगर बहू भी बेकार आ गई तो तुम्हारा स्वस्थ शरीर भी त्रस्त हो जाएगा, सुंदर पत्नी भी बेकार हो जाएगी, और तुम्हारा धर्मात्मा बेटा भी सब बेकार हो जाएगा। लेकिन जिसको पुत्र वधू, बेटी की बहू सबसे ज्यादा धर्मात्मा बन जाए, सास ससुर अपने बुजुर्गों की सेवा करे, पति के अनुकूल रहे, धर्म कर्म में सबसे आगे पार्वती बनकर के दुनिया को दर्शन दे, तो ऐसी पुत्र वधू जिसको मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाए। चार चीजें जीवन की है। पहला, शरीर हमारा निरोगी हो, पत्नी धर्मात्मा हो, पुत्र धर्मात्मा संत रूप हो, और पुत्र वधू भी हमारी सीता की तरह हो, तो जिंदगी में फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जब चारों चीजें घर में होंगी तो क्या कलेश होगा क्या? बोलो ना। द्वेष होगा क्या? चिंता होगी क्या? जब घर में सुमति रहेगी
तो ज्यादा कमाने की आवश्यकता नहीं, थोड़े कमाने पर ही धन के भंडार भर जाएंगे।